The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 293 ऑफ सीआरपीसी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ना। सीआरपीसी को हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं। ओके, सो सेक्शन 293 ऑफ सीआरपीसी डील करता है रिपोर्ट्स पे। सो इट डील्स विद रिपोर्ट्स ऑफ सर्टन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स ठीक है, उन सारे गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स के बनाए हुए रिपोर्ट से डील करता है। तो वो कई सारे हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे वर्ड सर्टेन भी है। कोई एक ही साइंटिफिक एक्सपर्ट थोड़ी ना होगा। सो वो सारे साइंटिस्ट या जो वो साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं वो अलग अलग साइंटिफिक एक्सपर्ट हो सकते हैं, एंड वो गवर्नमेंट के साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं। उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है उसके ऊपर ये लेक्चर नहीं कहना चाहिए, इससे ही डील करता है ये सेक्शन 293। ठीक है, सो सेक्शन 293 डील्स विद रिपोर्ट ऑफ द सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट। सो आज के लेक्चर में हम सेक्शन 293 ही पढ़ रहे हैं, 293 समझ रहे हैं। सो रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट। सो इसमें जो भी लिखा हुआ है हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट ये है, ठीक है, अब हमने इतना ओवरऑल तो ये समझ लिया है कि ये जो सेक्शन है ये डील करता है उन रिपोर्ट्स के ऊपर जो कि गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं। ठीक है। सो एनी डॉक्यूमेंट, फिर से अंडरलाइन करते हैं, एनी डॉक्यूमेंट हाईलाइट करते हुए चलते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि डील करता है या फिर रिपोर्ट है, इट इज अ रिपोर्ट अंडर द हैंड ऑफ अ गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट टू whom this section applies। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स के बनाए हुए रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा कि वो सारे डॉक्यूमेंट या वो सारे रिपोर्ट जो गवर्नमेंट जो किन्होंने क्रिएट किए हैं या किनके अंदर है, गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट के अंदर। whom this section applies upon any matter, क्योंकि ये सेक्शन उन पे ही अप्लाई कर रहा है ना, that's why to whom this section applies upon any matter or a thing duly submitted to him for examination or analysis। so for examination and analysis, ठीक है, for examination and analysis and report in the course of any proceeding under this code may be used as a evidence in any inquiry, trial or other proceedings under this code। तो ये सेक्शन क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा रिपोर्ट जो किसी भी गवर्नमेंट साइंटिफिक ऑफिसर ने बनाई है, ठीक है, जो किसी भी गवर्नमेंट साइंटिफिक ऑफिसर ने बनाई है, जो किससे बनाई है, कोई भी मैटर या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे सबमिट किया गया है एग्जामिनेशन या एनालिसिस के लिए। ठीक है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव अ फार्मेसी स्टोर which I really have। so मेरे पास एक फार्मेसी स्टोर है और मैं वहाँ पे कुछ ऐसे प्रिपरेशंस भी मैंने रखे हुए हैं जो इलीगल है। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया that I have a pharmacy store, ये मेरा फार्मेसी स्टोर है। so इस फार्मेसी स्टोर में मैंने मेडिसिन के साथ साथ या फिर मैंने कुछ ऐसे मेडिसिन रखे हुए हैं जो कि गवर्नमेंट ने बैन करके रखे हैं, ठीक है, विच इज नॉट अलाउड। सो वो बैन वाली मेडिसिन मैंने रखी हुई है, या फिर कुछ ऐसे प्रिपरेशंस रखे हुए हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी जिनमें नहीं होती, दे आर ड्रग्स, ठीक है, जिसे लोग अब्यूज करते हैं। सो मैंने वो सारी चीजें रखी हुई है। सो जो एक टीम आई, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये टीम आई, ये जो ड्रग्स है, जो अब्यूजिव ड्रग्स है, मैंने क्या करके रखी हुई है कि चलो ठीक है, ये क्या है, मेडिसिन है। मैंने क्या बोला, मेडिसिन के नाम पे आई एम हैविंग सम ड्रग्स विच इज अब्यूज्ड बाय फ्यू पीपल। तो मैंने ये रखा हुआ है मैंने अपने पोजीशन में ये रखा हुआ है। सो अगर कोई टीम आती है, उन्होंने ये पैक किया, ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें शक है या फिर हमें देखना है कि कैसी क्वालिटी की मेडिसिन है या फिर अप्रूव्ड है या नहीं है गवर्नमेंट से, या उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें जो भी अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए मेडिसिन का या ड्रग्स का वो सही अमाउंट है या नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो पैक कर लेंगे, वो सैंपल पैक कर लेंगे। सैंपल पैक क्यों करेंगे, ताकि ये एनालिसिस कर सके, क्या कर सके,
एग्जामिनेशन कर सके और एनालिसिस कर सके, है ना, एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस कर सके। सो एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस वो उसी ऑन द स्पॉट तो नहीं करेंगे, उन्हें लैब चाहिए। सो वो सैंपल पैक करके कहाँ भेज देंगे, लैब भेज देंगे। फिर एग्जामिनेशन होगी, एनालिसिस होगी, डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स लगाए जाएंगे एंड देन बाद में रिपोर्ट बनेगी। ठीक है, रिपोर्ट में फिर क्या बनेगी कि ठीक है इतने इतने परसेंटेज ये मेडिसिन यूज की गई है, तो ये अगर जो गवर्नमेंट के मेजर्स को फॉलो करता है तो इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल फाइन। अगर ये उन गवर्नमेंटल मेजर्स को फॉलो नहीं करता तो मेरे खिलाफ या फिर जो भी प्रोड्यूसर है उस मेडिसिन का, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, एग्जामिनेशन एनालिसिस के बाद जो रिपोर्ट बनती है, इट्स ऑल परफेक्टली फाइन। सो मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, मेरे अगेंस्ट और जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट समन and examine any such expert as to the subject matter of his report। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है और अगर ये चीज़ फिट बैठती है तो कोर्ट क्या कर सकती है, समन भेज सकती है और एग्जामिन कर सकती है। समन किसे भेज सकती है? उस एक्सपर्ट को समन भेज सकती है जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, जिन्होंने ये, हमने क्या बोला, जो डॉक्यूमेंट बनाया है, जो रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, सो हमने उस एक्सपर्ट को समन भेजा टू एग्जामिन द फैक्ट्स। ठीक है, ये हो सकता है। थर्ड क्या कहता है? थर्ड आपका जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये कहता है, वेयर एनी सच एक्सपर्ट इज समन बाय अ कोर्ट एंड ही इज अनेबल टू अटेंड पर्सनली। अगर कोर्ट ने समन भेजा है उस एक्सपर्ट को और वो पर्सनली उसे अटेंड नहीं कर सकता, अगर ही इज अनेबल, अगर दैट पर्सन, दैट एक्सपर्ट इज अनेबल टू अटेंड दैट समन पर्सनली, he may, unless the court has expressly directed him to appear personally, depute any responsible officer working with him to attend the court। ठीक है, सो अगर हमने उस एक्सपर्ट को समन भेजा है, अगर कोर्ट ने उस एक्सपर्ट को समन भेजा है, तो जब मैं हम कहती हूँ तो आप समझ जाना कि आप ये कोर्ट वाली टीम में हो। ठीक है, सो अगर कोर्ट ने समन भेजा है उस एक्सपर्ट को और वो पर्सन उस समन को अटेंड करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तब वो क्या कर सकता है, अपने जगह पे किसी दूसरे ऑफिसर जो कि इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट एनालिसिस में उनके साथ थे, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिन्होंने उनके साथ काम किया है, उन्हें कोर्ट भेज सकते हैं। कब? अगर कोर्ट ने ये नहीं कहा है, अगर डायरेक्टली उन्हें ये नहीं कहा है कि आपको आना है तो आपको ही आना है, अगर कोर्ट ने इस चीज़ पे फोर्स नहीं डाला है कि आपने आना ही है कोर्ट में, समन आपने कोर्ट के समन को फॉलो करना ही है, आपने ही आना है, आप अपनी जगह किसी और को नहीं भेज सकते। भले ही वो इंसान, वो एक्सपर्ट, वो ऑफिसर आपके साथ आपके काम में एक्सपेरिमेंट एनालिसिस में साथ था, फिर भी आपको ही आना है, तब वो नहीं भेज सकते किसी और पर्सन को। पर अगर कोर्ट ने बोला है कि ठीक है समन है, आ जाओ, एग्जामिन करना है, तो अगर वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, वो एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है, तो अपने दूसरे ऑफिसर को जो उनके साथ रिस्पॉन्सिबल है उनको भेज सकते हैं। कब भेज सकते हैं? जब कोर्ट ने ये चीज़ पे फोर्स नहीं डाला है कि आपने आना है। इफ सच ऑफिसर इज conversant with the facts of the case and can satisfactorily depose the court on his behalf। ठीक है, अब ये जो ऑफिसर बी जिसको अपनी जगह पे उन्होंने फिल किया है, ठीक है, लेट्स से कोई ऑफिसर ए है, कोई ऑफिसर बी है, इन दोनों ने मिलके ही रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, सो बी ने क्या किया है, ए को असिस्ट किया है, बी को असिस्ट किया है। अब समन गया किन्हें? समन किसको गया? समन गया ए को। समन किसको गया? समन गया ए को। ए को समन जब गया तो अगर ए एक्सपर्ट जो है ही इज अनेबल टू अटेंड द समन, तो इन्होंने, ए ने क्या बोला बी को कि तुम्हें भी तो सारे फैक्ट्स पता है, तुम्हें भी तो सारी इंफॉर्मेशन पता है, मेरी जगह जाके तुम इंफॉर्मेशन दे दो, एग्जामिनेशन को कंप्लीट करा दो। ठीक है, तो ये हो सकता है।
अब ये बी को क्या होना चाहिए, उसे सारे फैक्ट्स पता होनी चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी ही वो जाके वो एग्जामिनेशन कर सकते हैं और तभी ही ए बी को भेज सकता है जब कोर्ट ने इन्हें डायरेक्टली नहीं कहा है कि आपको ही प्रेजेंट होना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट, सो ये क्या करता है, दिस सेक्शन अप्लाइज द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट एक्सपर्ट। सो इसमें लिस्ट है, लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स, लिस्ट ऑफ, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स। एक सेकेंड, ठीक है। तो जो फोर्थ पॉइंट है उसमें लिस्ट है गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स की, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स की, साइंटिफिक एक्सपर्ट की लिस्ट है। सो पहला क्या है, ए कह रहा है एनी केमिकल एग्जामिनर और असिस्टेंट, या तो वो केमिकल एग्जामिनर हो सकता है या फिर असिस्टेंट हो सकता है, ठीक है, किसका, केमिकल गवर्नमेंट एग्जामिनर का, राइट, असिस्टेंट हो सकता है, या फिर बी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, ये भी हो सकते हैं, या फिर सी डायरेक्टर ऑफ फिंगरप्रिंट ब्यूरो, या फिर डी डायरेक्टर ऑफ हैफेकाइन इंस्टीट्यूट बॉम्बे, ठीक है, हैफेकाइन इंस्टीट्यूट बॉम्बे के डायरेक्टर हो सकते हैं, या फिर ई द डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये हो सकते हैं, या फिर सीरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, सीरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीरोलॉजिस्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज जी एनी अदर गवर्नमेंट ऑफिसर एक्सपर्ट which is specified by notification and by the central government for this purpose. So कोई भी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर जिनको स्पेसिफाई किया गया है, फिर जिनको नोटिस भेजा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पस से, सो ये सारे के सारे साइंटिफिक ऑफिसर्स इस सेक्शन में एप्लीकेबल है, इन पे ये सारी चीजें अप्लाई होती है। कौन सी, ये तीन टॉपिक्स नहीं बोलना चाहिए, ये 3 पॉइंट्स इन पे अप्लाई होती है, ये सारे साइंटिफिक ऑफिसर्स पे, ठीक है, इन्हीं हम साइंटिफिक ऑफिसर्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। सो आई होप सेक्शन 293 इज ऑल क्लियर, ठीक है, CRPC का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 293 इज क्लियर, जो कि डील करता है रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स पे, ठीक है। So thank you so much for watching this video. Have a great day ahead, and don't forget us to subscribe, to join us on Telegram, Instagram, and कोई भी question है, कोई भी query है, so आप हमें contact कर सकते हैं WhatsApp support के through. Okay.